दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत श्रवणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतर पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के ऐतिहासिक चातुर्मास के पश्चात परम पूज मनीश्री का कल इंदौर से उज्जैन की ओर बिहार हुआ और आज सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान स्वस्तिक स्पिनटेक्स सावे रोड रामा फास्टफूड के सामने उज्जैन रोड मध्य प्रदेश से प्रारंभ करें। उसके पूर्व जनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का दिगंबर जैन समाज उज्जैन धर्म प्रमाण समिति इंदौर और दिनेश जी राठी जी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। बोलोगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व सभी के लिए सूचना है, कल की प्रातःकाल की आहारचर्या शासकीय महाविद्यालय सावेर में होगी। जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं लोकेशन डाली जा चुकी है आप उसका। और कल के शंका समाधान का कार्यक्रम तपोभूमि से 3 या 4 किलोमीटर पहले संपन्न होगा। आइए हम और आप चलते हैं। कल प्रातःकाल की आहारचर्या शासकीय महाविद्यालय सावेर में होगी और कल का सायंकालीन शंका समाधान तपोभूमि से 3 किलोमीटर पहले होगा और परसों की आहारचर्या तपोभूमि में संपन्न होगी। ये कार्यक्रम आप निश्चित कर लें। और 19 तारीख को उज्जैनी नगरी में परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का प्रथम बार पदार्पण होगा। आइए चलते हैं। इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और धर्म और जीवन व्यवहार से जुड़ी हुई शंकाओं का सटीक समाधान गुरुवर के मुखारविंद से हमें प्राप्त होता है। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कामना जी जैन, जो आगम जी जो भावना योग पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनकी माता श्री है। और उसके बाद में मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान और सुनील जी बिलाला दोनों ही शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर आज आगम जहाँ तक भी पहुँचा है और जो भी उपलब्धि मिली है आपके आशीर्वाद से मिली और मेरी ये भावना है कि आगे भी आपका आशीर्वाद उस पर ऐसा बना रहे ताकि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। और गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं कि कर्मों से ही सुख और दुख जीवन में आते हैं, सब कुछ उसी से मिलता है। फिर सब कुछ धर्म गोत्र कुल अच्छा मिलने के बाद भी जीवन में इतनी बड़ी परेशानी आ जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और इसके बाद हमारे स्वयं का जीवन भी व्यर्थ लगने लगता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें धैर्य रखना चाहिए, तत्व का विचार करना चाहिए। हमारे जीवन में पुण्य के योग से अनुकूलताएं तो रहती ही हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा जिनके पास अनुकूलता है, ऐसे तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव और दुविधाएं आती कि नहीं आती। चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों के जीवन में भी ये सब चीज़ें आती। तो ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा है और उसे एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और तत्व ज्ञान को धार कर अपने अंदर समाधान देना चाहिए कि जीवन में जो भी शुभाशुभ संयोग वियोग है ये बाहर की चीज़ें हैं। आत्मा में न कुछ आता है न कुछ जाता है, वो स्थिर और शाश्वत रहता है। नमस्ते। सुनील जी बिलाला मुकेश
मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान और धर्म प्रभावना समिति के और शिरोमणि संरक्षक दोनों ही, और उसके बाद में संजय साथ में आ जाओ। संजय भैया भी आ जाए साथ में। नमस्ते संजय जी महाराज पाटोदी। विजय कहाँ है? जी। होगा नहीं, काम में लगा, ठीक है। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, आपने हमको यजमान बनाया और यजमान बनाने के साथ जो हमारी टीम है, उस टीम से यदि कोई हमसे गलती हुई हो चातुर्मास के दौरान तो हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। दूसरा महाराज जी, यजमान बनाने का जो पुण्य जो मिला वो मिला, लेकिन इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम क्या करें कि सब पुण्य सदा आपका हमें आशीर्वाद भी मिलता रहे और पुण्य भी हमारा बना रहे। मुकेश भाई, निश्चित तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें यजमान बनने का अवसर मिला, और मुझे तो लगता है यजमान क्या बने, अब तो तुम नेशनल फिगर हो गए। पूरे यजमान और पूरे नवरत्नों को सारा विश्व जानने लगा है ना। तो ये अच्छी चीज़ है, पर मैं अब चाहता हूँ यजमान तो बन गए, अब ऐसा बनो कि लोग तुम्हारे यजमान बने। सही फल तो तभी होगा और वही जीवन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हर मनुष्य को अपने जीवन का यही लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं कब संयम धारण करूं, सामान्य को अंगीकार करूं और आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकूं। ये पुरुषार्थ यदि करें तो परिणाम बहुत अच्छा आ सकता है। नमस्ते गुरुदेव। कल आपका उज्जैन की तरफ विहार हुआ। अब जब आप आए थे, जो मन में उत्साह था, ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ खालीपन लग रहा है, मन को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरा महाराज जी, आप करीब 6 महीने इंदौर में रहे, श्रावकों ने काफी भक्ति भाव करे। उसमें अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंदौर के श्रावक आपको कैसे लगे? देखो भाई, और यदि हमें कुछ कमी आपको दिख रही है तो हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। अब आपने ऐसा सवाल किया है कि लोक में तो एक चलन है, अच्छा ना लगे तो भी अच्छा बोलना पड़ता है ना। तो अगर आप किसी से ऐसा सवाल करोगे तो वो तो यही बोलेंगे कि भाई अच्छे ही है, और मैं तो अच्छा ही कहूँगा। मैं कहना चाहूँगा, ये सवाल मुझसे पूछने की जगह लोग अपने आप से पूछो कि हमें महाराज का प्रवास कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, और न केवल अच्छा लगा, अच्छा लगने से आपका जीवन अच्छा बना, तो समझ लेना महाराज को भी अच्छा लगा। ये बात ध्यान रखना, प्रशंसकों की भीड़ मात्र से साधु प्रसन्न नहीं होते। साधुओं की प्रसन्नता तो धर्म की प्रभावना से होती है, और धर्म की प्रभावना केवल बाहर नहीं, भीतर होनी चाहिए। आचार विचार और व्यवहार में परिवर्तन तो ये घटित हुआ है, और मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के सभी वर्गों ने लाभ लिया है। पर मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हमसे मत पूछो कि महाराज इंदौर कैसा लगा। आप अपने दिल से पूछो कि चातुर्मास में हम क्या पाए, हमें क्या मिला। ये यदि हमारी दृष्टि में आएगी, चीज़ें अपने आप सहज हो जाएगी। महाराज जी, आपने कई जगह चातुर्मास करे हैं, मैं वहाँ से कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि वहाँ के और यहाँ में क्या फर्क है। इस विषय में मैं पर्याप्त प्रकाश डाल दिया हूँ, अब आगे बढ़ो। नमस्ते। हाँ। चलिए, अनिल जी जैन, आनंद को पहले करा दो। हाँ, आनंद जी साथ में है। आनंद जी और हर्ष जी भी उपस्थित हो तो वे भी आगे। दोनों के अलग अलग हैं। हाँ, तो ये भी नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि गुरुदेव, उसकी प्रकाश इस बहुत जरूरत है। आजकल ये देखने में आया है कि हर माता जब बच्चों को भोजन कराती है तो वो एक मोबाइल उनके बच्चों को देती है, और वो मोबाइल देख के बच्चे अपना भोजन करते हैं। गुरुदेव, हमने ये देखा है कि वो मोबाइल में या तो चूहे बिल्ली की दौड़ होती है, या ऐसे कार्टून फिल्म होती है जो संस्कारवान नहीं होती। तो गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा कौन सा ऐप
है जिससे ये हमारी सभी माताएं जो बच्चों को आहार चर्या कराए, उनको भोजन कराए, तो ऐसा कौन सा संस्कारवान चीज आए जिससे वो बच्चों को दिखा भी सके और वो जो करना देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को उठाया है। बहुत सारे अध्ययन ये बताते हैं कि मोबाइल या टीवी देखते हुए भोजन करना भोजन को जहरीला बना देता है, वो हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। बच्चों में तो ऐसी आदत पड़ने ही नहीं देनी चाहिए। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को ऐसी आदत लगने ही न दें। अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों से ही बच्चों से कहें। अपन लोगों को भी तो माताओं ने भोजन कराया है, लेकिन तब और आज की माता में अंतर है। तब की माँ बच्चों को टाइम देती थी, अब बच्चे से माँ अपना पिंड छुड़ाती है। मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा खेल रहा है, माँ निष्फिक्र, पर वो ऐसा करके ये नहीं सोचती कि वो अपने बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रही है। माँ भी शत्रु बन जाती है यदि बच्चों को गलत संस्कार मिलते हैं। इसलिए इसके प्रति पूरी जागरूकता होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों का पूर्ण परहेज करते हैं। मेरे संपर्क में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के खातिर घर में स्मार्टफोन का उपयोग ही नहीं करते, ये बेसिक फ़ोन का उपयोग करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी जो इंटरनेट का ऑफिस से बाहर प्रयोग नहीं करते। कॉल की जितनी ज़रूरत है करें। तो हमको खुद संयत होना पड़ेगा, और हम जब संयत होंगे तभी औरों को संयम का पाठ पढ़ा सकें। लेकिन गुरुदेव, अब बच्चों को ऐसी आदत हो गई है, लेकिन वो आदत सुधारने में ही सार है। लेकिन अपने बीच में मंडला से राजकुमार जी जैन LIC के सुपुत्र डॉक्टर संकल्प राज चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित है। वे हाँ डॉक्टर साहब अपना एक प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में अनिल जी जैन बोर्डिंग उज्जैन तैयार रहे अपनी टीम के साथ में, ललित जी, आनंद जी और सागर जैन के साथ। महाराज जी, मेरे 2 सवाल हैं। पूछो। हाँ, पहला सवाल तो महाराज जी यही है कि अभी जो ये महाकुंभ चल रहा है, इसमें जैन दृष्टिकोण क्या है? देखिए, महाकुंभ भारत का एक पुरातन अनुष्ठान है, धार्मिक पर्व है, और जिस परंपरा में ऐसा विश्वास है उस परंपरा में लोग बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ आते हैं। और आस्था का विषय है। हर धर्म में अपनी अपनी मान्यता है, उसके हिसाब से लोग आते हैं और करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इससे भारतीय संस्कृति की विविधता और भारतीय संस्कृति की विरासत का बोध होता है। इसमें हमेशा लोक दृष्टि से देखें, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। जैन धर्म की अपनी मान्यता है। जैन धर्म अध्यात्म की गंगा में डुबकी लगाने की बात करता है, और ये चूँकि संगम तट पर जो एक मान्यता है अमृत के बूंदों के गिरने की, और लोग उसी भावना से प्रेरित होकर के उसको लाभ लेते हैं। तो हमें हर परंपरा की धार्मिक मान्यताओं को केवल धार्मिक मान्यता और उनकी आस्था की दृष्टि से देखना चाहिए। उसमें अपना अभिमत प्रकट करना कतई उचित नहीं। महाराज जी, एक और प्रश्न है कि मेहनत करके पूरी जीवन सही तरीके से काम करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि एक बार परेशानियां आनी चालू होती हैं और वो सॉर्ट आउट होने के पहले नई परेशानी खड़ी हो जाती है, और ऐसे में हताशा से बचने के लिए भावना योग और धर्म, अभिषेक, पूजन सब कुछ करने के बाद और क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो, अगर सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं तो समझना ये कठिनाइयाँ नहीं आ रही, अपने जीवन को पकाने का अवसर आ रहा है। समझ गए? मिट्टी जब तक हवा की आंच में नहीं पकती तब तक घड़ा नहीं बन पाती। हमें पकना हो। इन सब चीज़ों को परेशानी मानकर, कठिनाई मानकर कभी मत घबराना। ऐसी चीज़ों को अपने लिए एक अच्छा अवसर मानकर स्वीकार करो, और अपने मन को मजबूत बनाओ कि मैं सही हूँ तो चाहे जो हो परिणाम अच्छा हो। और ऐसी दृष्टि अगर बना करके चलेंगे तो कहीं से किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो पाएगी।
तो हमें वैसी दृष्टि और वैसी भावना बना करके चलना चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतरी प्रदान कर सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नमस्ते महाराज जी। भाव है ये भी आपके अंदर सकारात्मकता विकसित करेगी। आत्मविश्वास वह ताकत है जो हर समस्या का समाधान निकाल सके। नमस्ते महाराज जी। अनिल जी जैन, बोर्डिंग उज्जैन, अपनी टीम के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक राजेश जी टीकमगढ़ अपने गुरुदेव को राजेश का भी नहीं। बार नमस्तु नमस्तु नहीं। नमस्तु नमस्तु शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है कि जिस समय जब हमसे किसी जीव की हिंसा हो जाती है तो उसके पश्चाताप के लिए हम क्या समाधान निकालते हैं? देखिए, पहली कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हिंसा हो ही नहीं। हिंसा हो तो तुरंत अपने मन में ग्लानि का भाव होना चाहिए, मन ही मन ये भाव रखना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, हे भगवान यह पाप मिथ्या हो। भगवान के सामने अपनी निंदा गढ़ा करिए, और पंचेंद्रिय जीव की यदि हिंसा हुई है तो गुरुओं के समक्ष अलग से निवेदन करके प्रायश्चित लेना चाहिए। नमस्ते। योगेंद्र जी बढ़ जात्या, नयापुरा उज्जैन, श्रीमती अनूप देवी बढ़ जात्या, पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर नयापुरा, सभी सदस्य एक साथ ही हो जाए, उज्जैन वाले, नयापुरा वाले। बोला मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, प्राचीन नगरी अवंतिका उज्जैनी में मुनि प्रमाण सागर जी सत्संग का नगरी के लोग पलक पावड़े बिछाकर आपका आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी प्राचीन नगरी में नयापुरा गौतम मार्ग में जो प्राचीन मंदिर है उसका भी मध्य प्रदेश शासन की योजना में चौड़ीकरण में मंदिर की क्षति पहुंची थी 12 धर्मस्थलों के साथ। तो महाराज जी, आप अपने अल्प प्रवास में उस मंदिर में भी अवश्य पधारें। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि व्यक्ति जीवन में सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक बातें क्यों करता है? देखिए, सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक बातें क्यों करता है, तो ऐसा ही हो गया कि मौन रखने के बाद भी उसे बोलना क्यों पड़ता है कि मेरा मौन है। अरे भाई, मौन है तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है कि मौन है। अगर तुम सकारात्मक होते हुए भी नकारात्मक बातें कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अभी सकारात्मकता है नहीं। सकारात्मकता की बातें करना और जीवन को सकारात्मक बनाना बड़ा अंतर है। हमें हर बात को बहुत गहराई से उतारना चाहिए। हमारे अंदर के संस्कार कुछ ऐसे बने हुए हैं जो हमें पूरी तरह नकारात्मक बनाते हैं। कि जब तक हम उन संस्कारों पर विजय नहीं प्राप्त करते तब तक अपने जीवन में सकारात्मकता विकसित नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर पल एक ही बात का विचार करें कि मुझे सकारात्मक रहना, मुझे सकारात्मक रहना, मुझे सकारात्मक रहना। यही हमें आगे बढ़ा सकेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने में सहायक बनेंगे। नमोस्तु महाराज। अनूप देवी जी भी कर रही, हाँ बोले जल्दी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे उज्जवल जी जैन, काजू भाई नसिया जी। परम पूज्य चार श्री प्रमाण सागर जी महाराज, निर्वेक सागर जी महाराज, संदान सागर जी महाराज, त्रय गुरुदेव को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। शुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव ने वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत नहीं बता सकती है कि आपके पास कितना वक्त है। बहुत सुंदर, शंका का समाधान। बिल्कुल सही वाक्य है। वक्त बता सकता है कि आपके पास कितनी दौलत है, पर दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है। बस इस बात को समझो और दौलत से ज़्यादा वक्त का महत्व समझो, और वक्त रहते अपने आप को संभाल लो ताकि ये दुविधा दूर हो सके। ओ उज्जवल जी जैन, काजू भैया, नसिया जी अपनी टीम के साथ में, और भी अजय, आलोक भाई और सभी साथ में जो अकेले बोलो चलो। और उसके बाद में अशोक जी जैन, गुना वाले, लक्ष्मी नगर उज्जैन। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, समस्त शुल्लक जी के चरणों में बाशामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रायः कर देखा जाता है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए जो हमें पता हो तो हम उसका प्रायश्चित लेके समाधान कर सकते हैं, परंतु कभी कभी ऐसी योजना बनती है, ऐसी परिस्थिति बनती है जब हमें पता नहीं होता है कि हमसे कोई गलती हुई है, या कह सकते हैं कि हमसे गलती नहीं होती, कोई दूसरा व्यक्ति हमारे खिलाफ सामने वाले के मन में ऐसी भूमिका बना देता है कि हमें गलत समझने लगते हैं।
तो उस परिस्थिति में तो महाराज श्री हम क्षमा याचना भी नहीं कर सकते, प्रायश्चित भी नहीं ले सकते, तो उस परिस्थिति को कैसे हम आप समझ करें? पहला काम, गलती करो मत। और ऐसा लग रहा है कि हमने गलती की तो सामने वालों के पास जाकर खुद अपनी गलती प्रकट कर दूं। हमने तो एक ही बात सुनी है, जो गलती करता है वो हमेशा सशंकित रहता है और जो गलती नहीं करता वो हमेशा निडर रहता है। अगर मैंने कोई गलती की नहीं तो हम अपने मन में शंका क्यों रखें? फिर ये क्यों बोले कि सामने वाले ने मेरे बारे में ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, उनने उनके कान भर दिए। भर दिए तो भर दिए। जब मेरी बात आएगी मैं अपनी बात, अपना पक्ष रख दूंगा, निश्चिंता से रख दूंगा। एक रास्ता ये भी है कि यदि अचानक कभी ऐसा लगता है और ये बात यदि अपने से बड़े जनों के सामने है तो उनके समक्ष जाकर अपना हृदय खोल देना चाहिए, अपना पक्ष रख देना चाहिए, ताकि रास्ता वहीं ख़त्म हो जाए, रास्ता वहीं हिसाब पूरा हो जाए और रास्ता साफ हो जाए। महर्षि एक प्रश्न और था। एक, चलो बोलो। महर्षि एक समय था जब हनुमान ने अपना सीना चीरा था तो श्री राम दिखाई दिए थे, और आज का यह समय है कि पूरे जैनों का और जन जन का सीना चीर लो, सबके हृदय में आचार्य भगवंती दिखाई देते हैं। तो आचार्य भगवंत का जो प्रथम समाधि दिवस आ रहा है, माशी इंदौर में आपके सानिध्य में 6 माह में हम लोगों ने बड़े बड़े आयोजन करे, परंतु आपका तो इंदौर से बिहार हो गया। तो हम इंदौर वासी और पूरे भारतवासी किस प्रकार गुरुदेव के दीक्षा समाधि दिवस को आचार्य गुरुदेव के समाधि दिवस को हम सबको बहुत बृहद पैमाने पे मनाना चाहिए। हम उसके बारे में विमर्श भी कर रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं। उज्जैनी पहुंच करके बताएंगे कि उसे किस रूप में मनाना है। ये बात तय है कि इस बार हम भोपाल जा रहे हैं और भोपाल में आचार्य महाराज के समाधि दिवस को बहुत बृहद स्तर पर मनाया जाएगा। ये पूरा समाधि दिवस के रूप में न मनाकर आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में मनाएं और इसकी एक अच्छी रूपरेखा बनाकर बहुत जल्दी आप लोगों के बीच रखेंगे। नमोस्तु महर्षि। अशोक जी जैन गुणावाल लक्ष्मी नगर उज्जैन समस्त ट्रस्टी जन उनके साथ में रहेंगे, और उसके बाद प्रकृति जैन अशोक नगर इंदौर तैयार रहें। त्रय मुनि राजों के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त स्वल्लभ जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी 2017 में आचार्य श्री के आशीर्वाद से मुनि श्री समता सागर जी महाराज के सानिध्य में हमने महावीर दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मी नगर का ऐतिहासिक पंच कल्याणक संपन्न, वो भी एक सीमित अवधि में, 1 माह की अवधि में उनके आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हो गया। महाराज जी आपका अल्प प्रवास है, उस दौरान मेरी आपसे निवेदन है कि आप महावीर मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य पधारेंगे, अवश्य पधारेंगे, अवश्य पधारेंगे, और कुछ लक्ष्मी नगर के लिए भी समय देंगे। सवाल करो भाई। मेरा सवाल ये है कि हमने पद्म पुराण का अध्ययन किया, स्वाध्याय किया था, उसमें भगवान रामचंद्र जी का प्रकरण जो है मुनि सुरनाथ भगवान के शासन काल में शुरू हो रहा है, और उस समय जो है रामचंद्र जी के माध्यम से जो है कई हमारे मुनि राजों के उपसर्ग भी दूर हुए हैं, और हमारे यहाँ जैन दर्शन के अनुसार वो मोक्षगामी भी हैं। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय में जो उनको प्रशंसा मिली, ऐसा है, वो जैन दर्शन। ओम देखिए, रामचंद्र जी एक महापुरुष हुए। जैन धर्म में उन्हें शलाका पुरुष के रूप में परिगणित किया गया। वे 8वें बलभद्र के रूप में जैन परंपरा में आदरित है। वे मोक्षगामी हैं, मांगी तुंगी से उनका निर्वाण हुआ। और जैन पद्म पुराण रामचंद्र जी के इसी चरित्र को सविस्तार बताता है। हर परंपरा में अलग अलग मान्यताएं हैं। आप जैन परंपरा की बात करो तो केवल जैन परंपरा की बात करो, और जैन धर्म में अवतारवाद को नहीं माना जाता। जैन धर्म में किसी का अवतार नहीं माना जाता। वो कहा जाता है कि हम जन्म से मनुष्य के रूप में जन्मते हैं, और मनुष्य नर से नारायण निरंजन बनता है, भगवान बनता है। तो जैन धर्म अवतारवाद को नहीं मानता, उत्तारवाद को मानता। वैदिक परंपरा में अवतारवाद की मान्यता है,
वहाँ श्री राम को विष्णु के अवतार के रूप में परिगणित किया गया है। और जैन धर्म में उन्हें बलभद्र और बलभद्र को एक नाम भी दिया है विष्णु। प्रकृति जैन अशोक नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अक्षय जी सिलवानी। ओ अक्षय जी सिलवानी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, तन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, आत्मा में लीन होने के लिए क्या करना चाहिए? तन स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, तो आत्मा में लीन होने के लिए क्या करें? अगर रूम का टेम्परेचर अच्छा है तो खिड़की दरवाजे बंद करके आराम से सो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तन भी स्वस्थ है, मन भी मस्त है, तो सारे विकल्पों को छोड़िए, सारे कनेक्शन खत्म कीजिए और सहज जानिए और देखिए। यही आत्मलीनता का आधार है। आत्मा में लीन होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हम कर रहे हैं उससे हटने की जरूरत है। आत्मा में डूब जाएंगे, आत्मलीनता अपने आप आएगी। नमोस्तु महाराज जी। अक्षय जी सिलवानी वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जी अनामिका बाटलीवाल, संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। सभी मुनिराजों को नमोस्तु एवं छुल्लक जियों को इच्छामी। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको पाने के लिए, या जो भी आप काम सोच रहे हो उसको पाने के लिए एक सही निर्णय लेना पड़ता है। तो महाराज जी, सही निर्णय लेंगे तो ही लक्ष्य पे पहुंचेंगे। महाराज जी, अगर हम सही निर्णय नहीं ले रहे हैं और जो निर्णय लिया तो उसको सही कैसे करें हम? बहुत अच्छा सवाल। ये बात सही है। हमारे जीवन की सफलता में हमारे निर्णय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सही निर्णय सही परिणाम देता है और गलत निर्णय से हमें बहुत बड़ी विफलता मिलती है। आपने पूछा है कि हम सही निर्णय नहीं लिए, गलत निर्णय है, तो उसको सही कैसे बनाएं? सबसे पहले तो सही निर्णय लेने की क्षमता अपने भीतर विकसित कैसे करें? सही निर्णय लेने की क्षमता दो आधार पर की जा सकती है। एक खुद के अनुभव से और दूसरे अनुभवियों के परामर्श से। जिनके पास जीवन का पर्याप्त अनुभव है वे स्वयं के अनुभव से सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और अपने निर्णय से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। स्वयं का अनुभव जब हमारे साथ जुड़ता है तो उसमें सही भी होता है, गलत भी होता है। एक सफलतम व्यक्ति से किसी ने उनकी सफलता का राज जानने के लिए पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, सही निर्णय। सही निर्णय। सामने वाले ने दूसरा सवाल किया, सही निर्णय लेने की क्षमता आपने कैसे पाई? उन्होंने उत्तर दोहराया, अनुभव। फिर तीसरा सवाल किया, आपने ये अनुभव कहाँ से पाया? उन्होंने उत्तर दोहराया, गलत निर्णय। क्या बोला? गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला भौचक रह गया और पूछा, गलत निर्णय से आपने सही निर्णय का अनुभव कैसे पाया? उन्होंने कहा, मैंने अपने हर निर्णय की समीक्षा की और जब जब गलती की तय कर ली कि इस सिचुएशन में अब ऐसी बात की पुनरावृत्ति कभी नहीं करूँगा, मैं इससे बचूंगा। नतीजा, मैं सही निर्णय लेने में समर्थ हो गया। तो यदि व्यक्ति सही दृष्टि रखता है तो गलत निर्णय से भी सही निर्णय लेने का अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो पहले स्वयं के अनुभव से हम बहुत कुछ सीखें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं से कोई अनुभव नहीं लेते और ऐसे लोग अपना संपूर्ण जीवन यूं ही खो देते हैं। तो खुद के अनुभव से करें और जो इतना अनुभव नहीं रखते उन्हें अनुभवियों से परामर्श लेकर निर्णय करना चाहिए। खासकर तुम जैसे बच्चों के लिए मैं कहूँगा, अभी तुम लोगों को जीवन का अनुभव विशेष नहीं है, क्योंकि 8 साल तक तो बच्चा होश ही नहीं संभालता ढंग से, और आज के समय में व्यवहारिक क्षेत्र में तुम जैसे बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, तो जीवन का अनुभव नहीं है। तो माता पिता और परिवारजनों के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए और उनके अनुभव को देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अनुभव और अनुभवियों के संसर्ग से हम सही निर्णय लें
गलत निर्णय हो तो भी अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास हो तो गलत निर्णय का भी सही परिणाम निकाला जा सकता है। अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाए। कोई गलत निर्णय लिया लेकिन गलत निर्णय का भी हम सही परिणाम निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गलतियां करने के बाद भी उससे सीख लेते हुए अपने आप को संभाला और अपने गलत निर्णय से भी सही परिणाम निकाला। सर हरि सिंह गौर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसा कहते हैं कि वो बैरिस्टर थे, सागर का विश्वविद्यालय उन्हीं ने बनवाया, अपनी सारी संपत्ति लगाई। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो जीवन भर कोई केस नहीं हारे। एक बार उनका एक केस था, उस केस में संयोग था वो फाइल देखे बिना चले गए और अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। उनके क्लाइंट का चेहरा उतर गया, वो घबरा गया और प्रतिपक्षी वकील था, उसका चेहरा खिल गया। ये तो खुद अपने ही हाथों अपनी धज्जियाँ उड़ा रहे। उनका मुंशी घबराया, धीरे से उनकी पतलून खींच के कहा, सर अपन अपने ही अगेंस्ट जा रहे हैं। उन्होंने उसकी बात को अनसुना किया और धारा प्रवाह अपनी बात जारी रखे और अपने ही पक्ष की धज्जियाँ उड़ाते रहे। बात पूरी होने के उपरांत उन्होंने एक गिलास पानी पिया। अब पानी पीने के बाद कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जो बातें कही वो मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जो बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूँ। और उन्होंने अपनी ही बात का खंडन किया और केस जीत गए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गलत हो गया, गलती कर दी, गलती करने से गलतियां नहीं सुधरती। अब गलती तो कर दी, लेकिन इस गलती का नुकसान कम से कम कैसे हो, जिसको आप लोग बोलते हैं डैमेज कंट्रोल, वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करना चाहिए, तो हम अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखने में समर्थ बन सकते। नमोस्तु महाराज। मनोज अनामिका जी बाटलीवाल, संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगी जादूगर परिवार से नीलम जी, जैन सुखदेव नगर। हम सबके आराध्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त श्री संघ के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। पूज्य गुरुदेव, एक प्राचीन कथा थी खरगोश और कछुए की, जिसमें कछुआ जीत जाता है। उसी तरह हमारे पूर्व के लोग कछुए की चाल चलते थे और अपने आप को उन्होंने सक्षम बनाया और अपने यथास्थान पहुंचे। वर्तमान में आज हर कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, लेकिन हर कोई पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या करें? देखिए, खरगोश और कछुए की कहानी बहुत पुरानी हो है ना। अब उसमें खरगोश तेजी से दौड़ता, कछुआ धीमी गति से चलता। उद्यमशील होने के बाद भी कछुआ जीत गया। लेकिन एक बार ये बात आई कि ये लड़ाई ठीक नहीं। बोले क्यों? अरे खरगोश मैदान में दौड़ता है, पानी में दौड़े तो जाने, और कछुआ पानी में दौड़ता है, मैं धरती में दौड़े तो जाने। बोले क्या होगा? बोले प्रतियोगिता ऐसी होनी चाहिए कि आधे मैदान की, आधे पानी की। फिर कौन जीतता है देखो। आधे मैदान की, आधे पानी की। ठीक है, दौड़ शुरू हुई। पहले पानी से फिर मैदान की बात थी। कछुआ पानी में तेजी से दौड़ा और मैदान में आके भुदक भुदक के जाने लगा, और खरगोश पानी में ही अटक गया। वो चल नहीं पाया। खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। दूसरी बार पहले मैदान से शुरुआत हुई, फिर पानी आया
तो फिर मैदान में खरगोश तेजी से दौड़ा, अब पानी में फिर वो अटक गया। अब क्या करें, एक जीते एक हारे, एक जीते एक हारे। तो एक बार दोनों ने तय किया, भैया अब ये जीत हार चलता रहेगा, इसको छोड़ो। बोले क्यों? बोले दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे, क्या करें, क्यों ना हम लोग दोनों मिल जाएं। और मिल जाएं तो बोले ऐसा करें, मैदान में मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बिठा दूंगा और पानी में तुम मुझे अपने पीठ पे बिठा देना, हम दोनों जीत जाएंगे, न कोई हारेगा न जीतेगा। तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, जब मैदान हो खरगोश कछुए को अपने पीठ पे बिठा दे, और पानी आए तो कछुआ अपनी पीठ पे खरगोश को बिठा दे, मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। और यही जीवन के अनुभव का सार है। इसी को बोलते इंटरडिपेंडेंट सिस्टम। हम एक दूसरे के साथ निर्भरता रखते हैं और इस निर्भरता से ही जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नीलम जी जैन, सुखदेव नगर जादूगर परिवार से, और उसके बाद में महाराज जी से निवेदन। सारंगपुर वाले भी। हाँ हाँ हाँ। मुनिश्री के चरणों में, इंदौर में मुनिश्री का पुनः चतुर्मास हो, इसी भावना के साथ जादूगर परिवार और बावड़ीखेड़ा परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि। मुनिश्री, मेरी शंका यह है कि आजकल के समय में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार दिया जाता है हर क्षेत्र में, पर देखा जाता है कि जब हमारे पंच कल्याणक होते हैं मंदिरों के, तो वहाँ पर एक सौभाग्यवती स्त्री, उसके बारे में माता पिता होने चाहिए महिला के, और सास ससुर, और पहली संतान पुत्र होनी चाहिए। तो महाराज जी, जिनकी पहली संतान पुत्री है, बेटी है, तो क्या उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता? क्या उन्हीं पंडितों से पूछना जो सवाल करते हैं। आ गई समझ में? हाँ हाँ, हमारे सामने तो बनाना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, मौका मिलेगा, तैयारी रखो। नमोस्तु महाराज। विजय जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सारंगपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। नमोस्तु भगवान। त्रय गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सारंगपुर की ओर से त्रय नमोस्तु इच्छामि महाराज के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग से है कि मैं पिछले 20-25 वर्षों से नित्य पूजन अभिषेक करता हूँ, और जब मैं शुरुआत मैंने जब मंदिर जी में पूजन अभिषेक की थी, तो 2-3 बुजुर्ग लोग उस समय पूजन अभिषेक करते थे, बाकी लोग दर्शन करके निकल जाते थे, मंदिर सूना हो जाता था उसके बाद से। तो एक निमित्त समझे मैंने प्रयास किया, वो प्रयास करने के बाद बहुत सारे युवाओं को मैंने इस निमित्त जोड़ा। अब मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि उनको जोड़ तो लिया मैंने, पर उनको जैसे आगे बढ़ाने के लिए मैं उनको जो मार्गदर्शन देता हूँ, या उनके जो विनय सिखाता हूँ, या उनकी जो शुद्धि के लिए बोलने के लिए जो बताता हूँ, उसमें मेरा ध्यान उधर चला जाता है, और मेरा थोड़ा सा ध्यान उन नित्य कर्मों से थोड़ा विलग हो जाता है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैं उनको जो सिखा रहा हूँ या आगे बढ़ा रहा हूँ या धर्म में उन्हें आगे कर रहा हूँ, उसका पुण्य मुझे लग रहा है, या मैं ध्यान बराबर नहीं दे पा रहा हूँ तो मेरा पुण्य कम हो रहा है गुरुदेव? थोड़ा सा दूसरों को धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाना बहुत अच्छा कार्य है और सभी को प्रयास करना चाहिए, लेकिन इससे जो आपका ध्यान भंग होता है उसे सुधारना चाहिए, और उसको सुधारने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, अभिषेक करते समय 1-2 दिन में सब समझा दो, और बाद में लोगों से बोलो भैया देखो अभिषेक तो आप लोग बहुत भाव से करते हो, उस समय मैं टोकता हूँ तो आपका भी भाव खराब होता है, मेरा भी भाव खराब होता है, क्यों ना हो अपन अभिषेक के बाद 10 मिनट आपस में बातचीत कर लें, और उस समय उनको आप बता दें कि हम लोग ऐसा करें, हम लोग ऐसा करें, एक क्लास की तरह, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। ना आपका ध्यान भंग होगा, ना उनका ध्यान भंग होगा, सबको केवल आनंद और आनंद होगा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। स्वर्णिम जैन उत्साही युवा है, और ये भी पूरे बिहार में साथ चल रहा है, और उसके बाद में अपने बीच में आज अलवर से अनुज जी अंबिया साउंड यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। हैं अनुज भैया है, उसके बाद में निमिष जी जैन अजनोद सावेर तैयार रहेंगे। हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आपने बहुत बार ये तो बताया है कि गुरु
कैसे चुना जाता है। मगर आज मैं पूछना चाहता हूँ महाराज जी, कि शिष्य बनने के लिए ऐसा हम क्या करें कि अच्छे शिष्य बन सकें? कुछ मत करो, गुरु को हृदय में बिठाल दो, अपने आप अच्छे शिष्य बन जाओ। कुछ करना नहीं पड़ता, समझ गए? गुरु का हो जाओगे तो शिष्य अपने आप बन जाओगे। निमिष जी जैन, अजनोद सावेर, अजनोद वाले सभी एक साथ पूरी खड़े हो जाए और उसके बाद में सिद्धरूप सागर जी महाराज के पास में माइक पहुंचे। हाँ बोलो। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, व्यापार में स्टाफ और हमसे काफ़ी अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं। सुबह सभी से स्टाफ से इसी क्या प्रार्थना कराए कि दिन भर उनका मन शांत रहे, विचार उच्च रहे और वाणी पे धारण रहे। कुछ न करे, 5 मिनट का भावना योग करा दे। सुबह उठ के जो भावना योग करने का कार्यक्रम है, कई लोग अपने प्रतिष्ठानों में कराते हैं। बड़ी अच्छी सकारात्मकता बढ़ती है और इसके बहुत अच्छे परिणाम, यदि ये करे तो बहुत अच्छा। नमोस्तु 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 महाराज। संघ में जो छुल्लक सिद्धरूप सागर जी महाराज, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में महाराज श्री जी से अपन निवेदन करें। पूज्य मुनि त्रय के चरणों में बारंबार महाराज जी के बाद अनुज। महाराज जी, कुछ लोग धर्म करते हुए भी सुखी संपन्न देखे जाते हैं और कुछ लोग धर्म नहीं करते, अधर्म करते हुए भी सुखी संपन्न देखे जाते हैं। तो क्या पुण्य में भी कोई भेद होता है जो हमें धर्म की ओर ले जाता है या अधर्म की ओर ले जाता है? और ऐसा पुण्य हम कैसे बंद करें जो धर्म की ओर ही ले जाए, और इनमें से कौन सा उपाय दें? नमोस्तु महाराज। महाराज जी ने पूछा है कि कुछ लोग धर्मी होकर के भी दुखी रहते हैं, सुखी संपन्न। सुखी, अच्छा, एक धर्मी भी सुखी संपन्न और एक अधर्मी भी सुखी संपन्न। अच्छा सवाल है। दोनों सुखी संपन्न है तो धर्म की विशेषता क्या है? आपका पूछने का सार यही। मैं ये कहूँगा कि धर्मी और अधर्मी सुखी संपन्न दिखते हैं, पर अगर गहराई से उतरोगे तो धर्मी सुखी संपन्न होगा और अधर्मी सुखी संपन्न दिखेगा। सुखी संपन्न होना और सुखी संपन्न दिखना, इसमें बड़ा अंतर है। पुण्य के प्रभाव से बाहर का ठाट बाट दिखता है, लेकिन अंदर की प्रसन्नता तो धर्म के प्रभाव से ही फलती है। तो धर्मी के चित्त में जो प्रसाद भाव होगा, वो अधर्मी चाहे उसके पास कितना भी पुण्य क्यों ना हो, वो नहीं होगा। वो अंदर से संतापग्रस्त होगा। इसलिए एक बात सदैव ध्यान रखना, धर्म का पुण्य से ऊंचा स्थान है। पुण्य वैभव देता है और धर्म संतुष्टि देता है। वैभव तृष्णा को जन्म देता है और संतुष्टि में आनंद फलता है। इसलिए अधर्मी फैलता हुआ दिख जाएगा पर फलेगा नहीं, और धर्मी सिकड़ा हुआ दिखेगा पर फलेगा। समझ गए? इसलिए हमें पुण्य की अपेक्षा धर्म पर भरोसा करना चाहिए, जो हमारे अंतरंग का तत्व है। हाँ महाराज जी पूछे, उससे पहले अनुज एक बार सवाल कर ले। अनुज अंबिया साउड़, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जो आप देख रहे हैं पूज्य महाराज श्री जी की ध्वनि को प्रसारित करने में कई वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे अनुज जी अपने बीच में हैं और अब वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, उसके बाद में अपन महाराज जी से निवेदन। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न मेरा बहुत सरल है, पूछने लायक तो नहीं है। जिस प्रकार नोटों की पेटी को बेटी कहा जाता है, तो बेटे को क्या कहा जाता है? नोटों की पेटी को बेटी कहा जाता है, तो फिर बेटे को क्या कहा जाता है? नोटों की पेटी को बेटी कहा जाता है। आम जीवन में सुनने में बहुत आया है। पेटी की बेटी, नोटों की पेटी को बेटी, हाँ, फिर बेटे को क्या कहा जाता है? नोटों की पेटी यानी बक्से को बेटी कहते। कहाँ? लक्ष्मी स्वरूप कहते हैं उन्हें। कहाँ कहते? तुम्हारे अलवर में कहते हो? हाँ, पहले समझो, आज पहली बार सुना मैंने। हाँ सुनो, तुम्हारे सवाल को संशोधित कर दूं कि एक धनपति को लक्ष्मी पुत्र कहा जाता है। लक्ष्मी पुत्री आज तक तो नहीं कहलाई।
फिर तुम्हारे सवाल की संगति कैसे बैठेगी भाई? पहले सवाल को ही रिवाइज करना होगा। हमने तो कहीं नहीं सुना कि नोटों की पेटी को बेटी कहा जाए। हाँ हाँ, नहीं, वो तो अगर कहीं कहा नहीं गया, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं। तुम जैसे कुछ लोग नोटों की पेटी को बेटी कहते हैं, तो मैं कहूँगा नोटों के कोठे को बेटा कहो। मामला ऐसा कर लो तो बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखने का है, ध्यान रखने की है। लक्ष्मी पुत्रों की चर्चा तो सब जगह है। कहीं लक्ष्मी पुत्री देखा? लक्ष्मी दिख जाएगी। लक्ष्मी पुत्री, हमें समझ में नहीं आया लक्ष्मी ने पुत्री क्यों नहीं पैदा की। लक्ष्मी के सब पूत ही क्यों हुए? ये एक अहम सवाल है जो अभी बहन जी कह रही थी ना, पहला बेटा बेटा है, तो लक्ष्मी भी पुत्र ही पैदा किए, पुत्री हुई नहीं लोक में। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा में है, हमें उसको उस तरीके से देखना और समझना चाहिए। की ओर से और मैं अपनी ओर से महाराज श्री जी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। और समय रहा तो उसके बाद में सजल जैन करेली तैयार है। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए एक प्रसंग सुना था महाभारत का, कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, कौरवों की पराजय हुई और पांडवों की विजय हुई। और जब पांडव विजय हुए तो अर्जुन जिस रथ पर सवार था, वह रथ वापस जब पहुंचा हस्तिनापुर में, तो अर्जुन के रथ के सारथी श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने सोचा मैंने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता, निश्चित मुझे सम्मान मिलना चाहिए। और श्री कृष्ण उतर करके मुझे आह्वान करेंगे और नीचे उतारेंगे। लेकिन श्री कृष्ण उस रथ से नहीं उतरे और उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन रथ से उतर जाओ। अर्जुन को मन में बड़ा बुरा सा लगा कि मुझे पहले उतरने के लिए कहा जा रहा है। फिर भी श्री कृष्ण का आदेश था तो सिर माथे करते हुए अर्जुन उस रथ से उतरा। और अर्जुन के उतरने के बाद श्री कृष्ण जैसे उस रथ से उतरे, कुछ ही क्षणों में वह रथ धू धू करके जलने लगा। और वह तब अर्जुन को समझ में आया कि मैं सोच रहा था कि मैंने युद्ध जीता, वास्तव में यद्यपि श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया, किंतु यदि श्री कृष्ण जब तक रथ के सारथी बने रहे तब तक कोई भी शक्ति अर्जुन का बाल बाका ना कर सकी। निश्चित है संसारी प्राणी किसी कार्य की पूर्णता होने पर उसका श्रेय या सफलता का श्रेय चाहता है। और बहुत से लोगों के प्रश्न सुनकर के हमें लगता है शायद वो चाहते हैं कि महाराज इतना तो कह दे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया और हमारा चातुर्मास सफल करवाया। वास्तव में चातुर्मास या किसी भी कार्य की सफलता में किस तरह से हमें अपने विचार रखना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन जो है विकसित हो, ना कि पतन की ओर जाए, आप बता के कृतार्थ करें। नमोस्तु मेरे। देखिए महाराज जी ने बहुत ही गंभीर सवाल यहाँ रखा है। हम सबको बहुत गहराई से चीज़ों को समझना चाहिए। मैं इतना कहूँगा कि हर अर्जुन को समझना चाहिए कि मेरी महाभारत के विजय दिलाने वाले श्री कृष्ण कोई और है। मैं दिख रहा हूँ पर पीछे से कोई और है। मैं तो केवल निमित्त हूँ, करता नहीं। यदि ये भाव हो तो मन में कभी अभिमान उत्पन्न नहीं होता। अपनी उपलब्धियों पर हर्षित होना बुरा नहीं है, लेकिन अपने उपलब्धियों में डूब जाना अच्छी बात नहीं। अपने जीवन में कभी भी कोई भी उपलब्धि अर्जित करो, उसका श्रेय
औरों को देना सीखो। जब हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय औरों को देते हैं तो हमें दो लाभ मिलता है। एक अभिमान गलता है, दूसरी आसक्ति मिटती है। अभिमान और आसक्ति इन दोनों के मिट जाने से जीवन में सरलता आती है। इसलिए हम सरलता को आत्मसात करके चलने की कोशिश करें। हम लोगों की ये दुर्बलता है, बल्कि बड़ी कमी है कि हम थोड़ा सा भी कुछ पाते हैं तो बौरा जाते हैं। हमें उस भूल से बचना चाहिए और संपूर्ण जीवन में इसे एक मंत्र के रूप में आत्मसात करना चाहिए, तो निश्चित बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक चातुर्मास का सवाल है, तो चातुर्मास के संदर्भ में मैंने अनेक बार बोल दिया और इसीलिए मैं बात टाल रहा था कि एक ही बार बार बोलना ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों को वही बात सुनने में ज़्यादा आनंद आता है। अरे भैया, मैं बार बार कहूँ तो ये भी गड़बड़ है, लोग कहेंगे महाराज अपनी मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ध्यान रखना, मेरी उपलब्धियों का बखान यदि मुझे करना पड़े तो ये मेरी कमजोरी है, और मैं कुछ पाऊँ, दुनिया मेरा यशोगान करे तो ये मेरी उपलब्धि। हमेशा इसे एक मंत्र के रूप में रखो। हम कितनी भी बड़ी उपलब्धि करें, अपने मुंह से क्यों बोले? हीरा मुख से ना कहे, बोलो, सब तो जानते हैं, लेकिन फिर भी आज हीरा की बात तो जाने दो, कांच भी अपना मूल्य बोलने लगा है। तो इससे क्या होगा? और कांच को बोलना ही पड़ता है, लेकिन हम हीरा बने तो कभी हार नहीं पाएंगे। वो हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा और वो हमारे जीवन की उपलब्धि का आधार बनेगा। इंदौर का ये चातुर्मास संपन्न हुआ, एक लंबा प्रवास हुआ। चातुर्मास नहीं, 6 मास हो गए। कल 17 तारीख है, कल पूरे 6 महीने हो जाएंगे। 17 जुलाई से 17 जनवरी सावेर है सवेरे, कल उज्जैन नहीं, कल इंदौर ही है। और फिर कल शाम को लगभग तपोभूमि के निकट पहुंचेंगे। कल प्रातःकाल सांवेर के महाविद्यालय में जो है भी आपको बता दी जाएगी। शाम को सांवेर से कुछ तपोभूमि से कुछ पूर्व जो स्थान में आप लोग ठहराएंगे वहाँ ठहरेंगे। परसों प्रातःकाल तपोभूमि उज्जैनी एक धार्मिक सांस्कृतिक नगरी रही है। जैन संस्कृति से भी उसका बड़ा गहरा संबंध है। बहुत सालों से उज्जैन के लोग प्रयासरत रहे थे, अब उनका सुयोग बन रहा है और आगामी 19 तारीख को ये लाभ उज्जैन वालों को प्राप्त होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आज का रात्रि विश्राम का कार्यक्रम नहीं है, कल की आहारचर्या शासकीय महाविद्यालय सावेर में है और कल का सायंकालीन संकाश तपोभूमि से कुछ पहले होगा।